आगमन के बारे में बात करना, 3 दिन में इसको खत्म करना काफी कठिन है। फिर भी हमने महत्वपूर्ण बातों को बीते 2 दिनों में देखा। इस बात को हम लोगों ने देख लिया कि हम अंत के समय में कहां पे पहुंचे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के कितने करीब आए हैं। इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा। फिर कल हम लोगों ने रैप्चर के बारे में बात किया कि रैप्चर क्या होता है, कौन लोग रैप्चर में जाएंगे, कौन लोग रैप्चर में छूट जाएंगे, और कितने प्रकार की थ्योरी रैप्चर के लिए है और हम क्या विश्वास करते हैं। इन सारी बातों के बारे में कल हम लोगों ने बातचीत किया। और आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बहुत लंबा तो हम नहीं जाएंगे, पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के हिसाब से एक व्यक्ति जो धरती पे पैदा हो गया, पर उसके पास कोई घर नहीं, छत नहीं है, और उसके पास कोई खाने पीने का कोई साधन नहीं है, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उसके पास अपने आप को साफ करने के लिए न साबुन है, न तेल है, न शैम्पू है, कुछ भी नहीं है। बहुत जो भी है बहुत ही थोड़ी मात्रा में है। तो आप उसको बहुत धनी और खुश व्यक्ति जानेंगे? खुश व्यक्ति जानेंगे? क्या आपको लगता है वो जिंदा रह के बहुत ही आनंदित होगा? पर एक व्यक्ति के पास अच्छा छत है, उस छत के अंदर अच्छे कमरे बने हुए हैं, अच्छे सुख सुविधाओं के एसी लगा हुआ है, बिस्तर डंलप के गद्दे लगे हुए हैं, खान पान की उत्तम वस्तुएं रखी हुई हैं, वार्डरोब अच्छे सुंदर कपड़ों से भरा हुआ है, और जो पर्स है वो पैसों से भरा हुआ है। जो आवश्यकता होती है, जो वो चाहता वो ले लेता है। आप इसको क्या बोलोगे, अच्छा है कि बुरा है? दुखी व्यक्ति होगा कि खुश व्यक्ति होगा? तो आपको अगर चुनाव करने का मौका दिया जाए तो आप दोनों में से कौन से वाले व्यक्ति के बारे में चुनाव करोगे, पहला या दूसरा? पहला, बिना पैसे वाला, बिना ये वाला, कि पैसे सब समृद्धि वाला? कौन सा वाला? सुख समृद्धि वाला। ओके, नहीं कंफ्यूज है। क्या आप गरीब रहना चाहते हो, अभाव में रहना चाहते हो, बीमार रहना चाहते हो? नहीं। ओके, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई लोगों को लगता है पाल साहब कि स्वर्ग में भेदभाव नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्ग में अलग अलग प्रकार के लोग वहां पे होंगे। हर व्यक्ति एक तरह का नहीं होगा। अगर आपको स्वर्ग में इस समृद्ध और संपन्नता वाले व्यक्ति की तरह आपको जीवन बिताना है तो उसके लिए कुछ धरती पे करना पड़ेगा। कई लोग केवल स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, पर स्वर्ग की संपन्नता और सुविधा उनको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो सारी अच्छी वस्तुओं का यही सेवन कर लेते। तो आज का जो विषय है वो मेरे और आपको बताएगा कि स्वर्ग में आप आनंद में संपन्नता सुख सुविधाओं के साथ जीवन बिताने जा रहे हैं, या अभाव से पूर्ण जीवन, अभाव वाला जीवन बिताने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे न्याय के बारे में। तो अगला, इसको बीमाशील न्याय कहते हैं, और बाइबल में अनेक प्रकार के न्याय हैं। अनेक प्रकार के न्याय बाइबल में दिए हुए हैं, पर हम लोग फोकस केवल 2 वाले में करेंगे, और 2 जो फोकस करेंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। बीमाशील न्याय विश्वासियों का स्वर्ग में, और श्वेत आसन न्याय अविश्वासियों का जगत में।
तो दो के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं बीमा सीट न्याय के लिए। तो बीमा सीट न्याय के लिए नेक्स्ट स्लाइड में जाकर पहला कुरिन्थियों से आयत को पढ़ेंगे। हमारे साथ निकाल लें। यहाँ पर लिखता है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 आयत से 15 आयत तक कोई हमारे लिए पढ़ेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी यहाँ पर 10 आयत से 15 आयत तक धीरे धीरे हमारे लिए पढ़ेंगे। और सब लोग अपनी अपनी बाइबल खोल के रखिए, अपनी बाइबल में देखें। जिसके जिसके पास बाइबल है अपनी बाइबल जरूर खोलें, और जो पढ़ नहीं सकते वो लोग ध्यान से सुनेंगे। पढ़िएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने न्याय के बारे में पढ़ा। यहाँ पे बात हो रही है विश्वासियों के न्याय के लिए, विश्वासियों के न्याय के लिए। और जब मैं विश्वासी बोल रहा हूं तो आपको मालूम हो कि हमारा उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा हुआ है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के यहाँ अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता, वो धर्मी ठहरता अपने विश्वास के द्वारा। बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, वो उसके ऊपर धर्म गिना गया। और मैं और आप जब अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे खत्म किए गए कार्य के ऊपर रखते हैं, तब मेरा और आपका उद्धार होता है, उद्धार होता है। और इस उद्धार को करने के लिए हमने कोई काम नहीं किया। पढ़िएगा, इसको ऐसी रहने दीजिए, इसमें स्लाइड में नहीं है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 7वीं और 8वीं आयत को कोई पढ़ेगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 7 और 8। यहाँ पे आपके उद्धार के बारे में मिलेगा। इफिसियों 2, 7, 8। ओके, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। उद्धार को समझिए प्रियो, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य के लिए कोई कार्य नहीं रखा, कोई कार्य नहीं रखा कि आप संडे के चर्च जाओगे, बाइबल को कवर से कवर, पुराने नियम से नए नियम, प्रकाशित उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ोगे, 10वां हिस्सा दोगे, दान दोगे तो आपका उद्धार होगा। 3 घंटे की प्रार्थना करोगे, घंटों घंटों भजन गाओगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं, उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए आपको विश्वास करना है, और काम आपका उद्धार का प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर कर दिया है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने 6वीं वाणी में कहा पूरा हुआ, और आपके मोक्ष का संपूर्ण कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और जब आप उसके खत्म किए गए कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में उद्धार आता है, नया जन्म आपका होता है, और आप पुराने मनुष्य से बदलकर एक नए मनुष्य बन जाते हो, बिना कोई काम किए, केवल विश्वास के द्वारा। और बाइबल कहती है ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे कि उसके कार्य के द्वारा उसको उद्धार मिला है। नहीं प्रियो, आपका विश्वास आपको विश्वासी और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बनाया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पे कार्य खत्म नहीं होता। तब हर उद्धार पाए हुए व्यक्ति को उस उद्धार के कार्य में बढ़ते जाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, आप कुछ नहीं भी करोगे तो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाकर, विश्वास लाकर आप स्वर्ग जाओगे। आप ध्यान से समझिएगा, केवल विश्वास करके आप स्वर्ग की नागरिकता को प्राप्त कर लिए हैं, और आपका विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। पर मैंने आपको 2 प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया। आपने केवल विश्वास किया, विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने जो काम ठहराए हैं आपके करने के लिए, आपके मसीह जीवन के उन्नति के लिए और परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, अगर उन कार्यों को आपने अभी तक करना आरंभ नहीं किया, तो स्वर्ग में आप जाकर जो विश्वासी बनेंगे, उस विश्वासी का नाम है भिखारी मसीह। क्या बनेंगे आप? भिखारी मसीह। भिखारी किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं। आप स्वर्गीय नागरिक हैं, पर भिखारी विश्व मसीह हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने उद्धार पाने के बाद केवल ताली बजाए, संडे चर्च आए, ताली बजाए, कभी यहीं बैठे बैठे घर के बारे में सोचने लगे, दुनिया के बारे में सोचने लगे, पादरी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, हमको क्या लेने का, और चले गए। ऐसी जीवन चलता रहा तो आपका जीवन स्वर्ग में खत्म होगा, पर भिखारी मसीह के रूप में खत्म होगा। और आप सब लोगों को देखोगे, अपने कलीसिया के लोगों को देखोगे कि उनके पास मुकुट है, उनके पास अधिकार है, उनका नाम लिखा हुआ है। जैसे स्टेडियम में देखे होंगे सचिन तेंदुलकर स्टैंड है ना, सुनील गावस्कर स्टैंड, या चौक में आप देखते होंगे अंबेडकर चौक है ना, आप शास्त्री चौक देखते होंगे, उनका नाम लिखा हुआ है। वे लोग मर गए, पर आज भी हमारी दुनिया उनको याद करती है कि नहीं? अंबेडकर जी को याद करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? अगर वो कुछ भी नहीं किए रहते, आते एक परिवार में पैदा हो जाते, रोटी खाना खाते, बड़े होते, बिना कुछ किए इस दुनिया से चले जाते, तो आज कोई उसको जानता क्या? कोई जानता क्या? नहीं। पर उन्होंने कुछ किया जिसके कारण उनके जाने के बाद भी उनकी पहचान है, उनका नाम है, उनका सम्मान है, उनकी जयंती बनाई जाती है। उसी प्रकार स्वर्ग में अगर आप धरती में उद्धार पाने के बाद जो ठहराए गए काम है, अगर उस ठहराए गए कार्यों को करोगे, तो स्वर्ग में आपको पहचान मिलेगा, स्वर्ग में आपको सम्मान मिलेगा, स्वर्ग में आपको मुकुट मिलेगा, और आपकी एक गरिमा होगी। हालेलुया। आज अपने आप से पूछिएगा कि हम अगर उद्धार पाने के बाद काम कर रहे हैं तो हम एक धनी मसीह बनेंगे। अगर उद्धार पाने के बाद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल आके चर्च के दरी गरम कर रहे हैं, कुर्सी गरम कर रहे हैं, तो भिखारी मसीह बनेंगे। आपको चुनाव करना है कि स्वर्ग में जाकर मैं धनी मसीह बनना चाहता हूं या भिखारी मसीह बनना चाहता हूं, है ना। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे कैसा क्या प्रभु चाहता है।
तो यहाँ पर पहली बात जो हम लोगों ने देखा, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर न्याय हो रहा है और न्याय हो रहा है, और यहाँ पर सुसमाचार का न्याय हो रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान स्त्री के नाई न्यू रखा, है ना। और दूसरा, अगर उसमें कोई घास फूस का या सोने चांदी का रद्दा रखता है या बहुमूल्य पत्थरों का रद्दा रखता है तो वो दंड पाएगा। खास बात यहाँ पर हमको जो देखने का है वो 13 और 14 आयत में, है ना। 13, 14, 15 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बतलाएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक काम को परखेगी कि वो कैसा है। आप सब लोगों को मालूम है, आग में कागज डालोगे तो वो और चमकेगा, जलेगा नहीं। ऐसा जल जाएगा, जल के क्या हो जाएगा। और आग, वही आग में सोने को डाल दो, हाँ निखार आएगा, चमक आएगी, उसके गंदगियां जल के खत्म हो जाएगी और प्यूरिटी शुद्धता उसमें से निकल कर आएगी। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु कह रहा है, जब आप एक मसीह व्यक्ति जब स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होगा तो आग के द्वारा हर एक व्यक्ति का काम परखा जाएगा। आग में उस व्यक्ति को जाना डाला जाएगा। अगर वो सोना है तो और निखार पा के निकलेगा, अगर वो भूसा है, कागज है, तो वो उसमें जलकर उसके काम खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बतलाती है क्या जलेगा, यहां पे लिखा है, हाँ क्या लिखेगा, हरेक का, वह आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। जिसका काम आग में बना रहेगा वो मजदूरी पाएगा। 15 आयत देखिएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा। क्या जलेगा, आदमी जलेगा कि काम जलेगा? क्या जलेगा बोलिए? आदमी नहीं जलेगा, स्वर्ग में काम जलेगा। और काम जलने के कारण वो व्यक्ति क्या करेगा, आगे क्या लिखा है, हानि उठाएगा। पर उसके आगे क्या लिखा है, वह आप जलते जलते बच जाएगा। अगर आपका विश्वास पक्का है तो आप जलते जलते बच जाओगे, जलते जलते बच। मेरे को लगता था जब हम नया विश्वासी थे तो हम लोग को लगा रहता था ऐसी एक भीड़ विश्वासी मिक्स होकर बैठे हुए हैं और एक एक व्यक्ति आगे आ रहा है, आगे आकर खड़ा हो जा रहा है और पुस्तकें खोली जा रही है और उसका न्याय हो रहा है। और एक को अगर उसका काम गलत होगा तो उसको बोल रहा होगा प्रभु तू नरक में जा, एक का काम अच्छा लग रहा होगा तो उसको बोल रहा होगा तू स्वर्ग में जा, और एक नरक एक स्वर्ग इस तरीके से जा रहा होगा। नहीं, न्याय इस तरह से नहीं होगा। अन्य जातियों का, अविश्वासियों का न्याय अलग होगा और विश्वासी लोगों के, उद्धार पाए हुए लोगों का न्याय अलग होगा। दोनों की जगह अलग होगी, दोनों का न्याय अलग होगा। आरंभ में ही मैंने आपको बताया, विश्वासियों का न्याय नरक जाने के लिए नहीं, इनाम पाने के लिए होगा। हालेलुया। या तो हानि उठाने के लिए होगा, या तो आपको मुकुट मिलेगा, या तो आप हानि उठाएंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, कुछ अद्भुत स्वर्ग में होने वाला है, कुछ अद्भुत स्वर्ग में होने वाला है। मैं आपको आगे जाने से पहले एक बताऊं, एक व्यक्ति का क्रूसेड लगा, एक बड़ा क्रूसेड लगा, बड़ा क्रूसेड लगा।
और परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। उस क्रूसेड में पूरा नगर वहां पे उमड़ आया और पहला दिन बीता, प्रभु ने अपने दास का इस्तेमाल किया, चिन्ह चमत्कार हुए, अद्भुत काम हुए, लोग प्रभु के पास जीवन देने के लिए आगे आए, अपना समर्पण प्रभु के लिए किया। दूसरा दिन भी अच्छा गया। जब तीसरा दिन आया तब पास्टर अपने होटल से, प्रभु सेवक अपने होटल से निकल रहे हैं। होटल से निकलने पर एक भिखारी मिला और जब वो भिखारी वहां पे खड़ा हुआ था, प्रभु की आत्मा ने प्रभु के सेवक से कहा, जाके उस व्यक्ति को तू सुसमाचार सुना। और प्रभु सेवक ने बोला, उस भिखारी को, एक आदमी को मैं सुसमाचार सुनाऊं? वहां लाखों की जनसंख्या में भीड़, पूरा नगर उमड़ा हुआ है, मेरे आने का इंतजार कर रहा है, और प्रभु आप बोलते हो एक आदमी को, वो भी एक साधारण आदमी को जाकर मैं सुसमाचार सुनाऊं? और उसने ध्यान नहीं दिया और वो चले गया और जाकर उसने स्टेज पे चढ़ के प्रचार किया। उस दिन भी काम हुआ, उस दिन भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। मीटिंग समाप्त हो गई, प्रभु सेवक अपने होटल में आए और जब वो सो रहे थे रात के, उनको प्रभु ने दर्शन में बात करना आरंभ किया। प्रभु ने कहा, बेटा आ मैं तुझे स्वर्ग घुमाने के लिए ले जाता हूं। और प्रभु ने उनको स्वर्ग घुमाने के लिए ले गया। और जब स्वर्ग घुमाया, देखा स्वर्ग बहुत सुंदर है, स्वर्ग बहुत आशीषित है, बड़ी शांति से भरा हुआ है। उसको देखकर आनंदित हुआ। प्रभु ने फिर सेवक से कहा, मैं तुझे नरक भी दिखाना चाहता हूं, ताकि जब तू धरती पे जाए तो नरक के बारे में भी लोगों को बतलाना। और जब प्रभु सेवक को नरक दिखाने के लिए लेके गया एक स्वर्गदूत, तो क्या हुआ, नरक के बीच में से एक व्यक्ति की आवाज आई। क्या आवाज आई? यही मेरा हत्यारा है, यही मेरा हत्यारा है, इसने ही मुझे मारा है, इसने ही मुझे मारा है। और वो घबरा गया, बोले मैं तो आज तक किसी को गाली भी नहीं दिया, मैं हत्या कैसे कर सकता हूँ? और बड़ी गौर से देखने के बाद और बड़े दिमाग को जोड़ देने के बाद उसको याद आया, ये होटल के बाहर खड़ा हुआ वही भिखारी था जिसको प्रभु के आत्मा ने कहा जाके तू उसको सुसमाचार सुना। और उसने अनदेखा करके, वो अनसुना करके, वो उसको आगे निकल गया। और प्रभु के आत्मा ने उसको बताया, तू अगर इसको सुसमाचार सुनाए रहता तो आज ये व्यक्ति नरक में नहीं परंतु ये स्वर्ग में होता। पर तूने मेरी बात का अनसुनी किया, मेरी बातों को अनसुनी किया, इसको सुसमाचार नहीं सुनाया। तेरे पास मौका था, इसलिए ये व्यक्ति आज नरक में है और पुकार के कह रहा है, ये मेरा हत्यारा है, ये मेरा हत्यारा है, क्योंकि तेरे कारण से आज ये व्यक्ति नरक में है। अब अपना चित्र लेके आइए। अगर प्रभु आपको नरक के सामने खड़ा कर दिया दिखाने के लिए, आपको नरक के सामने खड़ा कर दिया दिखाने के लिए, तो कितने लोग आपकी तरफ उंगली दिखा के बोलेंगे, ये मेरा हत्यारा है, ये मेरा हत्यारा है, ये मेरा हत्यारा है। क्या आपको लग रहा है कि प्रभु सेवक की जगह आपकी भी पिक्चर है? आपके भी लोगों को प्रभु के बारे में ना बताने के कारण कई लोग आज नरक में हैं। ये न्याय होगा। और तब प्रभु की आंखें प्रभु सेवक से मिली और प्रभु सेवक की आंखें सिर नीचे झुक गया। वो प्रभु से आंख नहीं मिला पाया, वो प्रभु की ओर देख नहीं पाया, क्योंकि उसको ज्ञात हो गया कि वो प्रभु के सामने दोषी है। तुम्हें स्टेटमेंट सुसमाचार मिला है, तुम भी स्टेटमेंट लोगों को दो। आज प्रभु मेरे और आपसे अपेक्षा करता है, पहली बात कि मैं और आप जिस विश्वास करके उद्धार को पाए हैं, उस विश्वास के बारे में अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को जो प्रभु को नहीं जानते, अपने साथ काम करने वाले, पढ़ाई करने वाले, कोचिंग करने वाले लोगों को भी बताएं। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये नहीं करोगे
तो आप भिखारी मसीह के लाइन में खड़े हुए हो। जो स्वर्ग में तो है पर उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं रखा है। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, स्वर्ग में बड़ा उल्टा पुल्टा होने वाला है, बहुत उल्टा पुल्टा होने वाला है। बहुत से लोग दिखावटी सेवा करते हैं, पुलपिट में खड़े होकर वो चमकते तो हैं, दिखाई तो देते हैं, पर उनका काम केवल दिखाने का है, केवल अपने नाम को ऊंचा करने का है। और ऐसे लोग स्वर्ग में कुछ भी नहीं पाने वाले, ऐसे लोग कुछ भी नहीं पाने वाले। पर ऐसे भी लोग हैं जो बिना दिखाई दिए नीचे जाकर बहुत कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं, जो आज तक पुलपिट के ऊपर नहीं खड़े हुए, पर नीचे वो परमेश्वर के सेवक हैं। जहां वो रहते हैं वहां वो प्रभु के सेविका हैं, और अपने अपने दुख उठाते हुए प्रभु की गवाहियां देने के लिए वो तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग में उनका नाम चमकेगा। बहुत से लोग जिनको धरती नहीं जानती पर स्वर्ग जानता है, और बहुत से लोग हैं जिनको धरती जानती है पर स्वर्ग उनको नहीं जानता है। आप ऐसे बनो कि धरती के लोग आपको जाने या ना जाने पर स्वर्ग आपको जाने और पहचाने, क्योंकि स्वर्ग में अनंतकालीन जीवन है। धरती का जीवन क्षणिक है, थोड़े दिन आप चमकोगे, थोड़े दिन आप दिखाई दोगे, पर थोड़े दिन के बाद आप इस धरती से चले जाओगे। पर अनंत काल का जीवन जहां आप बिता रहे हैं, क्या आपने वहां पे कुछ इकट्ठा किया? क्या वहां के लिए कुछ आपने नाम कमाया? अगर नहीं तो आज भी मौका है, केवल उद्धार पा लेना, कुछ नहीं। तो थोड़ा समय आगे आपको समझाता हूं और पढ़ेंगे एक और आयत को। तो यहां पर अभी आप लोगों ने पढ़ा तो आप समझ गए कि विश्वासियों का न्याय नरक जाने के लिए नहीं। एक बार आपने विश्वास कर लिया तो प्रभु ने आपके ऊपर अपनी संतान होने का थप्पा लगा दिया। अब स्वर्ग के राज्य के नागरिक तो हो गए। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जाके पहला दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 और 10। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 और 10। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 और 10। ओके, यहाँ पे आपके लिए बात हो रही है, ध्यान से। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इधर की ओर देखिए, जितने लोग देख सकते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम उसे भाते रहें। हमारा मकसद क्या है? प्रभु को भाते रहना। आज प्रभु आपको देखकर प्रसन्न होता है क्या? है ना? आज प्रभु को भाना है। नंबर 2 आगे लिखा, क्योंकि अवश्य है, इट इज मस्ट। क्या अवश्य है? आगे लिखा है, हम सब का हाल कहां पे? मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति, कौन? हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं उसका इनाम पाएगा। उद्धार पाने के बाद आप क्या करते हो? प्रार्थना करते हो कि सीरियल देखते हो? व्हाट्सएप सोशल मीडिया में समय बिताते हो कि वचन में समय बिताते हो? शॉपिंग करने में समय खर्च करते हो कि प्रभु के बारे में बतलाने के लिए समय खर्च करते हो? अब पार्टी करने में, खान पीने में पैसा खर्चा करते हो कि सुसमाचार के फैलने के लिए अपना पैसा देते हो? आपका पैसा कहां जाता है? यहां लगाएं सारे लोग।
आपका ज्यादा पैसा, थोड़ा सा मोटा मोटी कैलकुलेशन करे, आपका ज्यादा पैसा कहां जाता है, अपने ऊपर या मसीह के ऊपर? अरे कितने अच्छे पादरी साहब, काश आपके चर्च का पादरी मैं होता, मैं बहुत धनी पादरी होता। मसीह के लिए पैसा खर्चा करने वाला, हमारे चर्च वाले अपने ऊपर खर्चा करते, नया नया संडे नया नया। क्या भाई आप नया कपड़ा? हाँ भाई अच्छा लग रहा था, गया था थोड़ा दुकान सेल लगा हुआ था, ले आया। अरे भाई तू सेल में कपड़ा ले आया, प्रभु के लिए क्या लेके आया? सप्ताह भर समोसा, कचौड़ी और इडली और डोसा और बिरयानी खा के पैसा खर्चा किया, और प्रभु के संडे का ऑफरिंग अभी हो गया, सबको अभी ताजा ताजा मालूम होगा कितना डाला। हमारे चर्च में गाना गाते हैं पारी साहब चंदा के समय, तन मन और धन उसे दो, यहां भी गाते हैं गाना गाना, अपने यीशु को सब कुछ दो। क्या गाना है? अपने यीशु को, और दे क्या रहा है? सबसे छोटा। हम मसीह लोग ना झूठ बोलते नहीं, मैं आपको बताऊं मसीह लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो झूठ गाते हैं, वो झूठ गाते हैं चर्च में आकर। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, कुछ भी नहीं दिया, झूठ गा रहा है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, संडे के चर्च जाने तक चलने लगा, जैसे ही बाहर निकलूंगा मैं पलटूंगा, जैसे गचर से बाहर निकलूंगा मैं पलटूंगा। क्या झूठ गाते हो? सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा, आज तक सेवा शुरू नहीं किया, पर यहां क्या प्रतिज्ञा गा रहा है? सदा मैं सेवा करूंगा। कितना झूठा। प्रभु की प्रार्थना होती है यहाँ पे। हाँ, तीसरे नंबर में क्या आता है? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसके बाद, और जैसे हमने, बस इतना ही, यही वाला पॉइंट, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमें क्षमा कर। आप फंस गए हो, आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हो अपनी दुआ से, और अगर नहीं किया तो आप क्या बोल रहे हो? मैंने अपने अपराधी को क्षमा नहीं किया है, तू भी मुझे क्षमा नहीं कर। ध्यान से बोलना ये वाली प्रार्थना। मैं रुक जाता हूँ, कई बार नहीं किया रहता हूँ ताकि मैं फंसू नहीं। तोते जैसे लट्टू वाला मत बोलना, बहुत मार खाएगा, जूते खाएगा। झूठ और झूठ। आज प्रभु कह रहा है आपका खर्च प्रभु के ऊपर, आपका समय कहां खर्च हो रहा है? 24 घंटे प्रभु सबको देता है। आप 24 घंटे में घर के काम करते हो, अपने आप को संवारते हो, है ना, खाना बनाते खाते हो, नौकरी करते हो, बाकी जो बच गया समय कहां खर्च करते हो? क्या केवल इसी में तो नहीं चले जाता? ऐसे तो इसी में तो आनंदित नहीं हो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, रील में आनंदित मत रहो। ये बहुत खतरनाक चीज है। एक बार घुमाओ तो उसके बाद लगता है घुमाते ही जाओ और हंसते ही जाओ, घुमाते जाओ। अरे कितना देर हंसेगा, देखा 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं लगा मेरे को, शैतान चुरा लिया। प्रभु बोल रहा है हर एक का काम, हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है वो पाएगा। कितने साल आपको प्रभु को ग्रहण किए हो गए? क्या काम अभी तक प्रभु के लिए किया और क्या काम अपने लिए किया? अपने आप को जांचिए, पड़ोसियों को मत जांचिए, अपने आप को जांचिए। हम लोग बहुत अच्छे हैं,
दूसरों के न्याय करने के लिए हम बहुत ही अच्छे न्यायी हैं। हम जज बन जाते हैं। दूसरों का न्याय करने के लिए हम अच्छे जज बनते हैं, पर अपने न्याय करने के लिए हम अच्छे वकील बन जाते हैं। हम अपनी वकालत करते, प्रस्तुत करते, मैं वैसा नहीं हूं पास्टर साहब, उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं हूं, इसके जैसा तो नहीं। अरे भाई, कौन पूछा तू उसके जैसा इसके जैसा? प्रभु पूछेगा, पिता पूछेंगे तू मेरे पुत्र यीशु के जैसा है कि नहीं, तब क्या जवाब दोगे? प्रभु ने आपको आपके बाजू वाले के जैसा बनने के लिए नहीं, अपने पुत्र की समानता में बनने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने काम को देखिए, क्या करते हो? आज मन फिराइए, अपने कामों से मन फिराइए। अपने पापों से मन फिरा लिया, विश्वास किया, अच्छी बात है, पर क्या कामों से मन फिराया? आपके काम बदले कि नहीं? आपका विश्वास बदला होगा, सही बात है। आप पुराने आराधना में नहीं जाते, पुराने वस्तुओं के ऊपर विश्वास नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, पर काम अभी भी पुराने जैसे हैं कि नए हैं। यहाँ पे न्याय होगा, यहाँ पे आपका न्याय होगा, और जिसका काम अच्छा है उसको इनाम मिलेगा, जिसका काम बुरा है उसको क्या मिलेगा? ठेंगा। हमारी भाषा में, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ठेंगा मिलेगा। एक और पढ़िए, इसमें लिखा नहीं है, पर पढ़िए रोमियो की पत्री 12 अध्याय 12 आयत 12 और 13। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 12 और 13। 14 का 12 और 13। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। ओके, 10वीं आयत को भी पढ़ लीजिए। 10वीं। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर की न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। पौलुस कह रहा, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? कोई है क्या यहाँ पे? कोई नहीं बोलेगा मैं हूं। कितना लगता है पादरी साहब को मालूम है एक दूसरे को, पादरी साहब मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, वो यहाँ चर्च आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, वो यहाँ चर्च आएगी तो मैं नहीं आऊंगा। कितने लड़ाई झगड़े बचे हैं। कई बार आज तक कई पूरे लोगों को देखे, आजू बाजू वाले को तो पहचानते हो, पर पूरे चर्च वाले से कभी जय मसीह की हुआ क्या? कई लोगों से अभी तक जय मसीह की भी नहीं हुआ, एक ही चर्च में आते हैं, जय मसीह की भी नहीं हुआ है। कोई आते रहता है, देखता है कि अच्छा हुआ है, वो घुमा के चले गए। लिखता है, तू अपने भाइयों पे क्यों दोष लगाता, या फिर क्यों तू उसको तुच्छ जानता है? क्या लिखा है? हम सब के सब, कौन? वी ऑल, सब के सब। पौलुस अपने आप को भी इंक्लूड करके कह रहा है, हम सब। पौलुस भी प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होगा, और आप भी प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। पौलुस ने क्या कहा? जो जो बातें मेरे लाभ की थी उसको मैंने लाभ की समझा, ऐसा लिखा है क्या? जो जो बातें मेरे लाभ की थी उसको मैंने हानि, मसीह के लिए हानि समझ लिया। हालेलुया। और जो जो हमारे हानि भी की थी उसको भी हम लाभ समझ के अभी अपने लिए जी रहे। कई चीजें हमारे लिए हानि के लिए, फिर भी हम उसको लाभ समझ रहे हैं। आज प्रभु आपसे कह रहा है, प्रभु कह रहा है, ओके नेक्स्ट, अभी आपको बीमा समझाते हैं। बीमा क्या होता है? बीमा से नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर लिखा है, ये ग्रीक वर्ड है। बीमा एक ग्रीक वर्ड है। एक पुराने जमाने में क्या होता था कि एक ऊंचा स्थान होता था, एक ऊंचा स्थान होता था, वहां पे एक पत्थर जैसा सिंहासन लगा के रख दिया जाता था। एक सिंहासन, हाँ, जो पढ़ रहे हैं पढ़िएगा, पर मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए बोल रहा हूं। तो उस व्यक्ति के उस सिंहासन को बनाने के बाद जो मुख्य व्यक्ति होता था उसको उस सिंहासन पे बिठा दिया जाता था,
और वहां बैठकर वो जो गेम्स होते थे, ओलंपिक, है ना, कुरुंथ में ओलंपिक होता है और हमारे बीच में भी ओलंपिक होता है। तो क्या मिलता है जीतने वालों को? क्या मिलता है? ट्रॉफी मिलता है, मेडल मिलता है। ट्रॉफी भी देते हैं, मेडल भी देते हैं, सबको देते हैं कि जो जीता उसको देते हैं। सबको नहीं मिलेगा। मसीह विश्वास में सभी लोग दौड़ रहे हो पर मुकुट सभी को नहीं मिलेगा, मेडल सभी को नहीं मिलेगा। ये बंदा वहां जो बैठा है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनको लाके सामने खड़ा रहेगा। सामने सारे लोग वहां पे रहेंगे और सामने इनको बुलाया जाएगा। सारे लोग देख रहे होंगे, जो हारे हुए लोग हैं वो भी देख रहे होंगे और आप लोग देखेंगे जो हार जाते हैं वो क्या करते हैं, है ना। फुटबॉल वाले लोग को देखना, जब रोनाल्डो की टीम हार जाती है, रोनाल्डो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पर जिस दिन उसका टीम हार जाता है पुर्तगाल का, वो भी बैठ जाता है मैदान में, इधर से आंसू गिरते रहता है। और जो जीता हुआ खिलाड़ी है उसका नाम भी नहीं है, पर वो डिस्को कर रहा और नाच रहा है, टी शर्ट उठाकर यूं यूं हिला रहा है। पर जिसका नामी खिलाड़ी है हार गया, वो बैठकर रो रहा है। तो जो जीतता है तो एक सिंहासन नुमा ऊंचे स्थान में एक पत्थर रखा जाता था। उस पत्थर को बीमा सीट या बीमा सीट कहा जाता था, जहां से वो जज जीते हुए लोगों को पुरस्कृत करता था। तो पौलुस ने जब रोम में इस बात को देखा, कुरिन्थ में इस बात को देखा, तो परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया कि स्वर्ग में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। स्वर्ग में भी लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होगी, पर इनाम पाने के लिए उनमें से कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। इनाम पाने वालों को के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। वहां पे इनाम पाने के लिए सारे लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये न्याय कब होगा? ये न्याय कब होगा इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है। ये न्याय कब होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य पहला कुरिन्थियों 4:5, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय की 5वीं। हाँ पढ़िए। हाँ जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। ओके, क्या बोल रहा है बाइबल? समय से पहले किसी बात का न्याय नहीं करे। हम लोग बहुत जल्दी होते हैं, अरे वो तो व्यभिचारी है, मैं जानता उसको अच्छे से, अरे वो तो चोर है। कितना जल्दी बोल दिए, बिना तथ्य को जाने किसी को व्यभिचारी बोल दिए, किसी को चोर बोल दिए, किसी को बोले अरे वो तो दार पा के भी पाती है, छुप छुप के लगाता है, सुट्टे फूकता है। अरे आपको नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या प्रभु काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। समय से पहले किसी का न्याय नहीं करना। आज इस बात को गांठ बांध ले, किसी प्रभु के लोगों का न्याय समय से पहले ना करें। और दूसरी बात लिखता है, जब तक प्रभु ना आए, यानी ये न्याय कब होगा? जब तक प्रभु ना आए। जब प्रभु आएगा तो क्या लिखता है? जो अंधकार की छिपी हुई बातों को प्रकाश में लाएगा और हृदयों की युक्तियों को प्रकट किया करेगा, तब प्रत्येक की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होगी। याद रखिए, जब प्रभु के आगे आप न्याय आसन के सामने खड़े रहेंगे, आपके भले और बुरे काम, गुप्त काम वहां पे प्रकट किए जाएंगे। मैं एक आपको घटना बतलाता हूं। एक प्रभु के दास को सच्ची दर्शन की घटना प्रभु ने दिया। प्रभु ने अपने दास को स्वर्ग में लेके गया। स्वर्ग भरा हुआ था और वहां पर स्वर्ग भरा हुआ था और अचानक से एक सन्नाटा छा गया।
सन्नाटा छाने के बाद अचानक से एक सिंहासन वहां पे प्रकट हुआ, और सिंहासन के प्रकट होने के बाद प्रभु उस स्थान पे जाकर बैठ गया। प्रभु उस स्थान पे जाकर बैठ गया। प्रभु उस स्थान पे जाकर बैठ गए, और उसके बाद दो लोगों को लाकर खड़ा किया गया। अरे दो लोगों को ला ले हमारे पास, कौन आएगा? अरे कौन आएगा? आ जाओ ऊपर, आप ही आ जाओ। ये हमारे स्वर्ग में आ गए हैं। आप लोग सिंहासन के में बैठे हुए लोग हैं। ये दोनों लोग को लाके खड़ा कर दिया गया। उसके बाद स्वर्गदूत लाकर इस बच्ची की किताबों को लाकर उसके सामने रख दिया, और स्वर्गदूतों ने लाकर इस बच्चे के ऊपर पास भी किताब को लाके रख दिया। और देखे गया कि इस बच्चे के पास जो पुस्तक लाके स्वर्गदूतों ने रखा, इसके सिर से भी ऊपर चले गई, और इस बच्ची के पास जो लाकर स्वर्गदूत पुस्तक रखा, इतनी पतली सी पुस्तक लाके रखी। सारे लोग इसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं, और सारे लोग इसको देखकर बोले बस ये इतनी पुस्तक है और कुछ नहीं किया क्या इसने? ऐसे ही बातें चल रही है। तब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने अपना राजदंड निकाला, और राजदंड निकालने के बाद जैसे ही इस बेटे की पुस्तक, और ये बेटा जो था स्वर्ग में, जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये एक नामी ग्रामी प्रीचर था। सब लोग उसको देखकर बोले, इसको टीवी में देखा मैंने, गॉड चैनल में प्रचार करता था, बड़ी मिनिस्ट्री थी, बड़ा इसको सम्मान मिलेगा। और प्रभु की आग निकली, उसका राजदंड आगे बढ़ा, आग निकली, और आग निकलने के बाद वो दीवार उतनी ऊंची पुस्तकों को जलाकर भस्म कर दिया। उसमें से कुछ भी नहीं निकला, राख निकला। सारे दंग रह गए, ये क्या हुआ? तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना राजदंड इस बेटी की तरफ, एक बुजुर्ग स्त्री थी उसकी तरफ अपना राजदंड बढ़ाया, जिसकी एक पतली सी किताब थी। और जैसे ही उस किताब की ओर उसने बढ़ाया, उसमें से एक अद्भुत नजारा निकला। वहां से सोने की बूंदें टपकने लगी। हालेलुया। और यीशु मसीह आगे गए और घुटना टेका, और उस सोने की बूंदों को वो कलेक्ट करने लगे, और कलेक्ट करने के बाद उसको एक मुकुट का आकार दिया। फिर सीन बदल गया, ये दूसरे कमरे में गए, वहां पे फिर से इन दोनों को खड़ा किया गया, फिर से इनकी किताबें रखी गई। और इस बार भी जब राजदंड बढ़ाया गया, तो प्रभु सेवक के किताबों से कुछ भी नहीं निकला, और वो राख बनकर जलकर खत्म हो गई। पर इस बुजुर्ग महिला की तरफ जैसे ही इस बार बढ़ाया गया, मोती गिरने लगे, कीमती पत्थर गिरने लगे। प्रभु ने उसको कलेक्ट किया, और पहली बार के मुकुट में उसने लगाने लगा, और उसके बाद वो खड़े हुए, और उसके बाद उस बेटी के सिर में उस मुकुट को रख दिया। हालेलुया। अब ये प्रभु सेवक है, सारी दुनिया इसको जानती है, पर सब पूछ रहे हैं ये मुकुट वाली महिला कौन है? भाई तू जानता क्या? नहीं यार, मैं कभी नहीं सुना इसके बाद। तू देखा क्या? नहीं, मैं भी कभी नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा, और किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। ये बुजुर्ग महिला क्या की होगी? कभी तो पुलपिट पे दिखी नहीं, कभी तो कुछ बहुत धनी व्यक्ति भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है। इसने क्या किया होगा? ये अपना पेंशन जो भी आता था होगा, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए रख लेती, बाकी बोलती प्रभु क्या करूंगी, ये आप अपनी सेवा के लिए ले लो, वो प्रभु को दे देती, अपना दाल रोटी खा के खुश रहती, और घुटने देखती। उसके पास टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो उसके पास पूरा समय है, उपवास करती, प्रार्थना करती, मेरे नगर का उद्धार हो, मेरे कलीसिया के लोग उन्नति करे, प्रार्थना में समय बिताए, देने में
समय बिताया और स्वर्ग उसके खाते में लिखता गया और उसका छोटी पुस्तक सेवक के बड़े पुस्तक से ज्यादा कीमती हो गया। हालेलुया। आपके साथ भी यही घटना घटने वाली है। आपके साथ भी यही घटना घटने वाली है। आपकी पुस्तकें भी रखी जाएगी, हर एक के कामों की पुस्तकें रखी जाएगी और आपका भी न्याय होगा। लिखता है कब होगा? परमेश्वर के न्याय आसन के सिंहासन में। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 आयत, प्रकाशित 22:12 में लिखता है, और देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। और आगे कहता है हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आपको क्या बदला देगा प्रभु? आपको क्या इनाम मिलेगा? आप खुद अभी जान सकते हो। अगर कुछ किया होगा तभी तो इनाम मिलेगा। कुछ किया ही नहीं है, कई चर्च में भी आके पादरी साहब प्रचार कर रहे हैं और कई लोग सोने वाले मसीह को कुछ भी नहीं मिलेगा। जाते रहो। हाँ, हर एक के कामों के अनुसार क्या करते हो आप उद्धार पाने के बाद? क्या किया है अभी स्वर्ग के राज के लिए? धरती पे किए गए काम यहीं पे रह जाएंगे, शरीर के लिए किए गए काम यहीं पे रह जाएंगे, पर यदि कुछ भी आत्मा के लिए किया है, स्वर्ग राज्य के लिए किया है, वो स्मरण रखा जाएगा। आज से काम करना शुरू करें। क्या काम करना शुरू करें? वचन पढ़ना शुरू करें, वचन फैलाना, महान आदेश फैलाना शुरू करें, प्रार्थना उपवास प्रार्थना करना शुरू करें, ज्यादा प्रभु के राज्य के लिए देना शुरू करें। अगर कम दोगे, जो बच गया किसके लिए छोड़ के जाओगे? एंटी क्राइस्ट के लिए। और एंटी क्राइस्ट उस पैसे से मसीहों को मारेगा उस जमाने। आपके पैसे से आत्मा तो नहीं बची, पर आत्माएं मर जरूर रही है। इनाम थोड़ी मिलेगा इसके लिए। आत्मा मारने के लिए पैसा दोगे तो इनाम मिलेगा क्या? हाँ, अगर आत्मा बचाने के लिए पैसा दोगे तो आपको ये होगा। आज ही डिसाइड करें, तनख्वाह मिलते ही बड़ा हिस्सा मैं चर्च सेवा के लिए अलग करूंगी। बचा हुआ नहीं, पहला पैसा, पहली भेंट आपको अलग करना। हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं न्याय कब होगा। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहाँ पर आप अपनी बाइबल खोलकर देखते रहे। प्रभु ने सिखाया कि पुनरुत्थान के समय पुरस्कृत किया जाएगा। प्रभु यहाँ पे बतला रहे हैं, जब एक व्यक्ति जी उठेगा, पुनरुत्थान पर प्राप्त करेगा, उसके बाद ये न्याय का कार्यक्रम चलेगा। देखिए क्या लिखा है, लेकिन जब तुम दावत दो तो किसको बुलाओ? गरीबों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को बुलाओ, और तुम धन्य होगे, क्योंकि वे तुम्हें बदले में नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें धर्मी लोगों के पुनरुत्थान पर बदला दिया जाएगा। जब मैं भूखा था तुमने रोटी खिलाई। किसको? एक गरीब मसीह को। हम लोग को लगता है हमको सिर्फ बाहरी चैरिटी करना है। भाई चर्च के अंदर भी चैरिटी है। आज कई लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है। क्रिसमस के समय हम अपने लिए सब अच्छे कपड़े खरीदते हैं, पर कभी चर्च में पूछते हैं, पादरी साहब हमारे पास खरीदने के बाद भी, बच्चों अपने लिए कपड़े खरीदने के बाद भी पैसे बचते हैं। हम पटाखे जला के हजारों रुपया जला देते हैं, अब हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। कोई है क्या अपने चर्च में जो अपने त्योहार में कपड़े नहीं खरीद सकता? कोई बुजुर्ग स्त्री, बच्चा, कोई है क्या? ये पैसा आप लीजिए, उनके लिए कपड़ा ले लेंगे। प्रभु आपको देखेगा। अपने बच्चों के लिए काफी, पुस्तक और फीस सब भरते हैं। तो कभी आपने पास्टर से पूछा, पास्टर कोई है क्या अपने चर्च में जो स्कूल की फीस नहीं दे सकता, पढ़ना चाहता है, कापी पुस्तक नहीं खरीद पा रहा है, पेन नहीं खरीद पा रहा, यूनिफॉर्म मैं थोड़ा दे सकता हूँ, चाहे कापी पुस्तक पेन का ही पैसा होगा, ये दीजिए।
प्रभु बोलता है स्वर्ग देखेगा और आपका इनाम आपको मिलेगा। नेक्स्ट कब होगा? उसके आगे लिखता है प्रकाशित वाक्य 19:7-8 में, जब यहाँ पर यीशु मसीह दूसरे आगमन में दुल्हन के साथ उतर रहे हैं। चर्च पहले ही कलीसिया उठा ली गई है और 19वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ नीचे उतर रहे हैं, तो यह वचन का लिखने वाला कह रहा है अब हम आनंदित हो और मगन हो, उसकी महिमा करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको क्या दिया गया? उसे शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनने का अधिकार, वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया। और ये है क्या? क्योंकि महीन मलमल पवित्र लोगों के धार्मिक कार्यों का प्रतीक है। जो वस्त्र आपको दिया जाएगा विवाह के समय, वह आपके धर्म के काम है ना? कई हर लड़की एक सुंदर गाउन की कल्पना करती है विवाह के लिए, महंगे गाउन का, है ना? जो रिसेप्शन का गाउन है, शादी का गाउन है, सुंदर हो। कितना? अरे बेटा पैसा नहीं है, थोड़ा नहीं लूंगी तो ये लूंगी, शादी करने नहीं जाऊंगी, ये दिलाओ तब जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। हमको देना ही पड़ता है। और यहाँ पे हमारे धर्म के काम हमें बतला रहे, और यह पुरस्कृत करने को स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों में लेने आने के बाद, लेकिन दूसरे आगमन के पहले स्वर्ग में मेरे और आपको दे दिया जाए। अब इस न्याय के समय कौन उपस्थित होगा? अभी मैंने आपको बताया, नेक्स्ट स्लाइड। इस न्याय में कौन उपस्थित होगा? जल्दी जल्दी देखेंगे। इस न्याय में वही लोग शामिल है जो बादलों में उठा लिए गए हैं, अर्थात चर्च युग के विश्वासी। ऐसे सदगुणों में जहां मसीह के न्याय आसन पर चर्चा की जाती है, वहां विश्वासियों को प्रोत्साहित और उत्साहित किया जाता है। ये जब हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, तब ये प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। आगे स्लाइड में चलेंगे और पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 14 अध्याय। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना? इसको मैंने आपको बता दिया था। रोमियो 14:10 और 12, इसको मैंने आपको बताया, आपको दोष नहीं लगाना है। नेक्स्ट वाला जो भी है उसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो नेक्स्ट वाला है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 और 10। यहां भी कह रहा है हम सब मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होंगे। कौन? यहां पे लिखता है क्योंकि हम सब के ऊपर कर्सर लगा, हाँ उससे नीचे हम सब। आप देख रहे हैं कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? आप सब वहां पे खड़े होने वाले हैं। वो न्याय का दिन आने वाला है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को धर्मियों को लेकर जाएगा, सिंहासन पे राज करेगा। यीशु तुम्हारे माने, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू धन्य धन्य, यीशु तू धन्य। ज्यादा नहीं आता। ओके, तो आप देखिएगा हम सब उसमें खड़े होने वाले हैं। नेक्स्ट, ओके, इस न्याय के सामने कौन उपस्थित होगा? यहां पे लिखा हुआ है प्रियो, वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह की नींव पर निर्माण किया है, वे मसीह के न्याय आसन के भागी होंगे। और लिखा यह स्पष्ट रूप से चर्च युग के विश्वासियों का वर्णन है। केवल मसीह के न्याय आसन के सामने केवल नए नियम के मसीह लोग खड़े रहेंगे। पुराने नियम के मसीह लोगों को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त है।
आपको और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त है। उसके आगे लिखता है, इसका अर्थ ये होगा कि बचाए न गए लोग इस न्याय का हिस्सा नहीं होंगे। जो दुष्ट और पापी लोग हैं इस न्याय में शामिल नहीं होंगे। ओके, पुराने नियम के संत भी इसमें शामिल नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में जाएं, चित्र को दिखाना चाहता हूं। पुराने नियम में जो कटनी होता था वो इस तरीके से होता है। कटनी का पिक्चर इस तरीके से दिखता है। और बाइबल पहला पुनरुत्थान और दूसरे पुनरुत्थान की बात करती है। पुनरुत्थान समझते हैं? पुनरुत्थान जी उठना, है ना? पुनरुत्थान का मतलब जी उठना। तो दो पुनरुत्थान है और बाइबल बता रही है पहले पुनरुत्थान के 3 स्टेज है ना, जो कटनी से इसके चित्र को दिखाया गया। आपको मालूम होगी कटनी में व्यवस्था के अनुसार पहला भाग परमेश्वर के पास ले जाकर चढ़ाया जाता था, फर्स्ट फ्रूट। और बाइबल बताती है हमारा जी उठने का पहला फल प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखता है, मसीह जो मुर्दों में से जी उठने में प्रथम फल है और उसके बाद उसके लोग। तो यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट है और ये जी उठकर स्वर्ग में उठा लिया गया। नंबर 2 में, स्टेज 2 में आते हैं और उसके बाद जो बची हुई फसल है वहां पे इजरायलियों के समय इसी प्रकार काटी जाती थी। पहले सारी फसल को काटना एक साथ आना नहीं करते थे। पहले परमेश्वर के लिए कुछ जो पहले पक गई है, पहले तैयार है, उसको पहले काटेंगे और उसको ले जाकर मंदिर में परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे। और बाकी फसल को बाद में आकर वो काटना शुरू करेंगे। और तब यहाँ पे ये जनरल हार्वेस्ट है, जनरल हार्वेस्ट। और ये कलीसिया के युग के मसीहों के लिए होगा। प्रभु अपने लोगों को फसल की कटनी, फसल पक चुकी है, फसल पक चुकी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम कहते हो कटनी के लिए अभी 4 महीने बाकी है, आंखें उठाकर देखो फसल तैयार है पर मजदूर। खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूर भेजें। और तब यहाँ पे कलीसिया के लोगों का पुनरुत्थान होगा और वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और नंबर 3 क्या है मालूम है? ग्लीनिंग। ग्लीनिंग का मतलब होता है बटोरना या चुनना। जो कटने के बाद जो दाने गिर गए हैं उसको चुप कर, बिन कर उठाना। आपको मालूम होगा प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय में बटोरने के बारे में लिखा गया, बटोरने के बारे में, निकालने के लिए लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर आखिरी एक और रेजरेक्शन होगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वें अध्याय में। और वहां पे सारे के सारे मुर्दे लोग जी उठेंगे। और ये सेकेंड रेजरेक्शन है। पहला रेजरेक्शन धर्मी लोगों के लिए है ऊपर, हाँ, पहला रेजरेक्शन धर्मियों का होगा और सेकेंड पुनरुत्थान अधर्मी लोगों का होगा। आपको मालूम हो अधर्मी लोग भी जिंदा होंगे, उसके बारे में थोड़ा समय आपको आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, 1000 साल के बाद होगा। तो दोनों में अंतर क्या है? 2 सिंहासन है, एक मसीह का बीमा आसन सिंहासन और एक श्वेत आसन सिंहासन। तो बीमा सिंहासन में किसका न्याय होगा? केवल परमेश्वर के बच्चों का। और श्वेत आसन सिंहासन में किसका न्याय होगा? अभी चित्र बनाइए, सब एक साथ नहीं खड़े रहेंगे, 2 ग्रुप बटा हुआ है। जो धर्मियों का ग्रुप है वो बीमा आसन सिंहासन में उसका न्याय होगा। अभी आपको मैंने बता दिया किस लिए न्याय होगा। अभी थोड़ा देर पहले अभी मैं आपको बतला रहा था, न्याय होगा तो क्या होगा, बोलिए ना। हमारे कामों का न्याय होगा, फिर उससे क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा या हानि उठाएगा, दोनों में से कुछ। पर आप जलते जलते बच जाएगा, जलेगा नहीं, आग में जलेगा नहीं।
ओके, और श्वेत आसन सिंहासन केवल अविश्वासियों के लिए, वहां कोई भी विश्वासी नहीं है। और इस सिंहासन के न्याय के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, उनको नरक भेजने के लिए आगे लिखा हुआ है। आगे इनाम पाने के लिए, बीमा सिंहासन का न्याय इनाम पाने के लिए, और श्वेत आसन का न्याय दोषी ठहराए जाने के लिए, दोषी ठहराए जाने के लिए। और बीमा आसन सिंहासन का न्याय कब होगा? स्वर्ग में रैप्चर के बाद होगा। और श्वेत आसन सिंहासन का न्याय पृथ्वी में 1000 साल के राज्य के बाद होगा। और यहां पे क्या मिलेगा? मुकुट प्राप्त होगा, और वहां पे नरक होगा, वहां पे नरक होगा। थोड़ा देर देखिए, आज अगर ये न्याय हो जाए तो आप कहां पे खड़ा हुआ देखते हैं अपने आप को? आप कहां पे खड़ा हुआ देखते हैं? क्या आप बीमा सीट सिंहासन के सामने, न्याय के सामने खड़े हैं, या आप श्वेत आसन सिंहासन के सामने खड़े हैं? हर वो व्यक्ति, चाहे वो चर्च में बैठा है, ध्यान से सुनिए, यदि आपने मन नहीं फिराया, पापों से तौबा नहीं किया, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं किया, अपने हृदय को खोलकर प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, वे सारे के सारे श्वेत आसन सिंहासन पे हैं। अगर हमारे बीच में अभी भी कोई है जिन्होंने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, अपने पुराने कामों का, विश्वास का परित्याग नहीं किया, यीशु मसीह के लिए अपना हृदय नहीं खुला, आज आपके पास मौका है मेरे भाई, आज आपके पास मौका है मेरी बहन। कल आपको मौका मिले ना मिले, आज प्रभु आपको मौका दे रहा है। वचन कहता आज उद्धार का दिन है, आज प्रसन्नता का दिन है। यदि आज तुम उसके आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसे क्रोध दिलाने के समय इस्राएलियों ने किया और हजारों की संख्या में वो नाश हो गए। आज प्रभु को अपना जीवन दे दें, कल कभी नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कल या कभी जब मैं बुजुर्ग होऊंगा, अब वो समय खत्म हो गया। पहले लगता था कि मृत्यु केवल बुजुर्गों को आती है, पर आज मृत्यु उम्र देख के नहीं आती, मृत्यु किसी को भी आकर ले जाती है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, आज से छोटे छोटे उम्र के लोग आज इस दुनिया से चले गए, पर प्रभु ने आपको इसलिए जीवित रखा मेरे भाई। ध्यान से सुने भविष्यवाणी का वचन, आप भी कोरोना में मर सकते थे, पर प्रभु ने आपको मरने नहीं दिया, क्योंकि वो आपके आत्मा का उद्धार चाहता था। तब अगर आप मरते तो हो सकता है आप नरक चले जाते, पर आज आपके पास मौका है कि प्रभु को ग्रहण करके, उद्धार पाके आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाए। आज आपके पास स्वर्ग जाने का मौका है। और जो लोग विश्वासी बन गए हैं, अभी भी मुकुट पाने का मौका है, मुकुट समाप्त नहीं हुआ। आगे पढ़िएगा, आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखता है। हाँ, यहाँ पे बीमा सीट न्याय में लिखता है, अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। दो अलग अलग वर्ड है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लिखता है बदले के जगह लिखता है रिवार्ड। प्रभु के बच्चों को, जो छोटे और बड़े हैं, उनको रिवार्ड मिलेगा, और बाकी जो अन्य जाति लोग हैं उनका न्याय किया जाएगा। देखिए प्रभु कैसे डिवाइड कर रहा है। आज से सबको एक ही जगह मत खड़े करके देखना। अविश्वासी एक तरफ खड़े होगा, विश्वासी एक तरफ खड़े होगा। विश्वासी का न्याय स्वर्ग में इनाम पाने के लिए होगा, अविश्वासी का न्याय इसी धरती पे 1000 साल के राज्य के बाद, न्याय के बाद नरक की अनंत काल की आग में जाने के लिए होगा, उसको दोषी ठहराने के लिए होगा। आप बोलेंगे पादरी साहब, अगर उसको नरक ही भेजना है तो उसको न्याय क्यों कर रहे हैं, सीधा भेज दे। ऐसे में दोषी बोलेगा प्रभु आपने ना मेरे साथ गलत न्याय किया,
आपने मेरे लिए गलत न्याय किया, तो क्या होगा मालूम है? एक अविश्वासी व्यक्ति खड़ा है। अब देखिए कैसे न्याय चलेगा। एक अविश्वासी व्यक्ति खड़ा है और प्रभु बोलेगा ऐसे टेलीविजन चलाओ, और टेलीविजन चलाया जाएगा, और ये व्यक्ति कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुआ, वहां से पिक्चर शुरू होगी। किस परिवार में पैदा हुआ, अरे ये तो मैं हूं रे, अरे मैं हीरो बन गया। हाँ देख बेटा हीरो बन गया। उसके बाद बड़ा हुआ, और उसके बाद वो सारी गंदगियां वो जो कर रहा है, जो माँ बाप को भी नहीं मालूम है, अरे बंद करो, मेरे माँ बाप को भी नहीं मालूम है। बड़ा हो गया, कहां जाके क्या कर रहा है, पत्नी को भी नहीं मालूम। अचानक से सीना, अरे देख लेंगे बाबा, बंद करो उसको। सारा पोल चलेगा। और उसके बाद यीशु मसीह उसकी तरफ देखेगा। वो सारे क्लिप भी दिखाई देंगे जब चर्च में आपने संदेश सुना, प्रभु ने आपसे बातचीत करके कहा कि अपना जीवन दे दो, पर आपने कठोर कर दिया। और वो भी आपको दिखाते जाएगा कि बेटा ये मौका मिला था, ये मौका मिला था, इतने मौके मिलेगा, गिनाते जाएगा, फिर भी तूने मन नहीं फिराया। अब क्या लगता है कि तू मेरे साथ अनंत काल में जाए या नरक में जाए? वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली नरक की तरफ चलना आरंभ करेगा। प्रभु को न्याय करने की जरूरत नहीं, उसका क्लिप खुला हुआ है। हर एक बातें जो उसने पैदा होने से लेकर मृत्यु तक किया, सब उसको चित्र दिखाई दिया जाए। उद्धार विश्वास से मिलता है। अगर आपने विश्वास करके जीवन प्रभु को नहीं दिया, आप कुछ भी करते हो, वो आपको उद्धार नहीं दिलाएगा, आपको उद्धार नहीं दिलाएगा। चर्च के कितने भी नामी ग्रामी हो, उद्धार नहीं दिलाएगा। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के खत्म किए गए कार्यों के ऊपर विश्वास करने से मिलता है। नेक्स्ट, यहां पे क्या मिलेगा ये बताकर हम समाप्ति की ओर चलेंगे। आपको क्या मिलेगा? देखिए 5 प्रकार के मुकुट है, देखिएगा। पांच प्रकार के मुकुट ये मिलने वाले हैं। तो पहला मुकुट ना मुरझाने वाला मुकुट, दूसरा मुकुट आनंद का मुकुट, और तीसरा धार्मिकता का मुकुट, चौथा महिमा का मुकुट, और पांचवा जीवन का मुकुट। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास अभी भी मौका है, पांचों के 5 आप ले सकते हो। 1 2 नहीं, पांचों आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहो तो पांचों के हकदार हो सकते हैं, पांचों आपको मिल सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कैसे? एक एक करके देखते हैं, है ना? इसको आगे एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, है ना? ये 5 मुकुट है, ये उसका चित्र है। ऐसे प्रकार का मुकुट आपको मिलेगा, है ना? स्वर्ग में ये 5 मुकुट आपके लिए रखे हुए हैं। पहला है धार्मिकता का मुकुट, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट, अविनाशी मुकुट और आनंद का मुकुट। ये 5 मुकुट आपको मिलेगा। और तब ये मुकुट जो हम पाएंगे इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और मैं आपको बतलाता हूं। ये अद्भुत मुकुट है ना? वो ऊपर देखिए, इस प्रकार के मुकुट जो हम पाएंगे। आप देखिए उसमें कीमती पत्थर रखे हुए हैं। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक बुजुर्ग महिला के बारे में, बच्ची को खड़ा करके, है ना? वो ये वाला मुकुट उसको प्राप्त हुआ। हालेलुया। क्या आपको लगता है ये आपको भी मिलेगा? आपको चेक करना है। नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। 2 ग्रीक वर्ड है ना? मुकुट के लिए 2 ग्रीक वर्ड है। जो यूनानी भाषा में मुकुट के लिए 2 ग्रीक वर्ड का उपयोग किया गया। पहला है दियादीम, दियादीमा या दियादीम। और ये दियादीम का मुकुट का उपयोग केवल और केवल राजा के मुकुट के लिए किया गया। राजा का मुकुट कमाया नहीं जाता, उसको प्राप्त होता है। वो उसकी पहचान है।
तो राजा का मुकुट दियादिम होता है, और जो मेरे और आपको मिलेगा वो है स्तेफानोस। बोलिए स्तेफानोस। स्तेफानोस का मतलब होता है जीतने पर मुकुट। जीतने के बाद जो मुकुट मिलता है उसको स्तेफानोस बोलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, नेक्स्ट स्लाइड, आपको इस तरीके से मुकुट पहनाएगा। कल ये चित्र आपके लिए हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के पास एक मुकुट है और उसका एक विश्वासी व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ है और उसके मुकुट सर पे रखा जा रहा है। और तब पहनाने के बाद यीशु मसीह उससे क्या कहेगा? हे धन्य और विश्वास योग्य सेवक, मेरे पिता के यहां आनंद बना। और जिसको कोई मुकुट नहीं मिलेगा, प्रभु उसके ऊपर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, केवल कहेगा मेरे पिता के घर में प्रवेश कर। उसको केवल पिता के घर में प्रवेश करने मिला है। पर जो मुकुट वाला है उसको प्रभु कहेगा, हे धन्य और विश्वास योग्य सेवक, मेरे पिता के घर पार्टी मना, आनंद मना। ये केवल उन लोगों के लिए है जो जय पाकर जाने वाले हैं। आप कौन से वाले ग्रुप में होने वाले हैं? नेक्स्ट जो मुकुट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये ना मुरझाने वाला मुकुट किसको मिलेगा? पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों 5:24 और 25। पहला कुरिन्थियों 5:24 और 25। हाँ जी, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 24 और 25। नहीं है। ओह, गलत रेफरेंस लिखा है, मैं बताता। अजी ओके, एक मिनट बताता हूं। हाँ, पहला कुरिन्थियों 9:24। पहला कुरिन्थियों 9:24, सॉरी 5 लिखा गया वहां पे, 9 लिखाते 9:24-25 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने को दौड़ते सभी हैं? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने को सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। पर इनाम कितना ले जाता है? ये सभी दौड़ रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं मसीह की दौड़, पर इनाम कौन लेके जाएगा? एक ही लेके जाएगा। आगे, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। बाइबल कह रही है कि तुम ऐसा दौड़ो कि तुम मुकुट को जीतो। आगे, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वैसे एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। हाँ, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। ओके, हम उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं जो मुरझाने का ना, मुरझाने वाला मुकुट। ये उन लोगों को मिलेगा जो मसीह में दौड़ना तो आरंभ किए। कुछ लोग क्या होता है, जब नए नए मसीह बन के आते हैं, पादरी साहब से पूछते हैं, पादरी साहब अगला मीटिंग कब, और कहाँ मीटिंग, और कहाँ बाइबल स्टडी। पर जब थोड़े से पुराने हो गए, पादरी साहब उनको पूछा, अरे कहाँ, कल चर्च कैसे नहीं आया, कल की मीटिंग में कैसे नहीं? अरे भाई साहब क्या बता, फंस गया था। प्रभु बोल रहा है
उस दौड़ को जिसको तुम्हें दौड़ना है धीरज से दौड़ो। ये मसीह की दौड़ को आपको तब तक दौड़ते रहना है जब तक ये दौड़ रैप्चर में खत्म ना हो जाए या हम धरती से उठाना न लिए जाए। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या आप दौड़ को दौड़ रहे हो या रुक गए? खरगोश और कछुआ याद है? खरगोश तेज भागता था पर जाके रुक जाता था, पर कछुआ जो है लगातार भाग रहा है, लगातार भाग रहा है, इसलिए वह जीत गया। कई लोग हैं बहुत तेजी से भागते हैं पर कहीं जाके रुक जाते हैं, पर कई मसीह धीरे दौड़ रहे हैं, धीरे चल रहे हैं पर लगातार चल रहे हैं और पहुंच जाएंगे सियोन के उस पार। हालेलुया। ये मुकुट आपको तब मिलेगा जब आप अपने विश्वास की दौड़ को पूरी करोगे। आज अपने आप से पूछिए, क्या आपके विश्वास की दौड़ पूरी हो रही है या नहीं हो रही है? अगर कोई रुक गया है, मैं आपको चुनौती दूंगा, फिर से खड़े हो, दौड़ना शुरू करें। बाइबल कहती है, मेरा धर्मी जन 7 बार गिरेगा पर 7 बार उठकर खड़ा होगा। प्रभु आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। शर्त है पश्चाताप करो, डेली पश्चाताप का जीवन जिए, डेली प्रभु को अपनी कमजोरियों को बताएं और कहें, प्रभु मुझे बल दो, और प्रभु आपको बल देगा और आप रुकोगे नहीं। नंबर 2, दूसरा मुकुट आनंद का। यहां पे आनंद का मुकुट है। दूसरा 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19 और 20। 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19 और 20। यह आनंद का मुकुट मिलेगा किसको? भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? हाँ। क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। पौलुस किसको बोल रहा है? हमारी बड़ाई और आनंद का मुकुट तुम हो। किसको बोल रहा है? यहां भी लिखा हुआ है, किसको बोल रहा है? तुम हमारे मुकुट हो। किसको बोल रहा है? जिसको उसने मसीह में लेके आया। आजू बाजू देखो, किसी को किसी का मुकुट, अब उसका मुकुट दिख रहा है क्या? आनंद का मुकुट दिख रहा है क्या? आनंद का मुकुट कौन? यदि आपने किसी व्यक्ति को मसीह में लेकर आया तो वो आपको मुकुट दिलाएगा। लाया क्या? देखो, हाँ, जो लाया वो तो ठीक है, जो नहीं लाया आनंद का मुकुट आपको नहीं मिलेगा। आज मौका है आनंद के मुकुट प्राप्त करने के लिए। आज ही अपने मन में पिक्चर लगाओ कि किसको चर्च में अगले हफ्ते लेके आओगे और लगातार लेके आओगे, और वो व्यक्ति अगर बच गया, आपने उसको मसीह में जीत लिया, आपका मुकुट पक्का हो गया। जब स्वर्ग पहुंचोगे आप बोलोगे, मेरे को आनंद का मुकुट मिलेगा। जो देख देख कर बता के बोलोगे, ये व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुनाया, इस व्यक्ति को मैंने प्रभु में लेकर आया और इसका मुकुट एक दिन मुझे मिलेगा। इसके कारण मुझे दुख उठाना पड़ा, मुझे लोगों के ताने सुनने पड़े, विरोध सुनना पड़ा, का सामना करना पड़ा, पर ये व्यक्ति प्रभु में आ गया, आनंद का मुकुट मिलेगा। या आत्मा जीतने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है, पर इस आत्मा को जीतने के कारण से स्वर्ग में आपको आनंद मिला है। आनंद का मुकुट मिलेगा, आनंद का। नंबर 3, धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता का मुकुट 2 तिमोथी 4:8, 2 तिमोथी 4:8। भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है धर्म का। ओके, किसको मुकुट देगा? मेरे को ही नहीं, परंतु उन सबको भी देगा जो, अरे सामने लिखा है, जो उसके प्रकट होने की बाट जो रहे हैं,
जो यीशु मसीह के लिए मारा नाथा कह रहे हैं। प्रभु तू जल्दी आ, हम तेरे आने की बात जो रहे हैं। प्रभु आइए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए आइए, जल्दी आइए प्रभु, हमको आपके साथ जाना है। बहुत बड़ा काम है क्या? एक कोई भी ले सकता है। रोज दुआ करो, प्रभु आप आइए, मुझे लेकर जाइए, मैं स्वर्ग आपके साथ जाना चाहता हूं। मैं आपके आगमन की बात जो रहा, प्रभु आप आने वाले हो और मैं आपके साथ स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा। हर वो व्यक्ति जो प्रभु के आने की बात जो रहा है, आपको धार्मिकता का मुकुट आपको मिलेगा। नेक्स्ट, चौथा नंबर, महिमा का मुकुट। महिमा का मुकुट पढ़िएगा, पहला पत्रस 5:4। ये पास्टर लोगों के लिए है, सेवक लोगों के लिए है। देखिएगा, पास्टर और सेवक जो यहाँ पे मौजूद है, जो प्रभु की सेवा करते हैं, ये मुकुट आपके लिए है। पहला पत्रस 5:4। ओके, जब प्रधान पास्टर आएगा, रखवाला आएगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ये सम्मानीय मुकुट है, ग्लोरी। प्रभु की सेवा करना ग्लोरियस काम है। बहुत से लोगों को लगता है, जब मैं प्रभु के लिए निकला सेवा करने 1989 में मैंने अपना घर छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए निकला। कई रिश्तेदार आकर कहे, कौन तुझे लड़की देगा? एक रिक्शे वाले को लोग लड़की दे सकते हैं, पर तुझे कौन देगा? क्या खाएगा, क्या पिएगा? तेरी बहनों को कौन शादी करेगा? मैं बोला, सब प्रभु देखा जाएगा। जो लोग बोलते थे उनके बच्चों के पहले मेरा विवाह हुआ। आपको चिंता की जरूरत नहीं है, प्रभु देगा, उत्तम ही देगा, है ना। जो बोलते थे क्या खाएगा रिश्तेदार, आज भी जब अपन होटल में बैठ जाए तो प्रभु के दास के जेब में इतना पैसा रहता है कि उन इंजीनियर और डॉक्टर के पद वालों को भी खाना खिला सके। प्रभु के लोग कभी भिखारी नहीं होते। प्रभु अपने लोगों की उत्तम इच्छाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अपने विचार ऊंचा रखे। सेवक होने के नाते ये ना सोचिए कि मुझे दुख उठाना है, अपना परित्याग करना है। नहीं, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप एम्प्लॉय हैं स्वर्ग के, स्वर्ग राज्य के आप कर्मचारी हैं। जब धरती का कर्मचारी उसका डिपार्टमेंट उसकी सुधि लेता है, तो क्यों प्रभु अपने लोगों की सुधि नहीं लेगा? आगे क्या लिखा है? ये महिमा का मुकुट मिलेगा कब? 1 से 3 में पढ़िए। ओके, ध्यान से सुनिए। दूसरी बात, परमेश्वर के उस झूठ की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और दबाव से नहीं, पर आनंद से। और ओके, नीच कमाई के लिए सेवा मत करो, पर गाय के लिए सेवा करो मन लगा के। एक भाई को मैंने देखा, सेवक था, काफी दिन से कुछ भी नहीं कर रहा, घर में ही दिखता। मैंने बोला, भैया आजकल आप सेवा के लिए नहीं जाते? अब भैया 2-3 महीने से नहीं जा रहा हूं। मैं बोला, क्या बात है, क्या समस्या है? बोले, संस्था ने मेरे 3 महीने का तनख्वाह नहीं दिया। तनख्वाह आए तो सेवा करने जाओ, तनख्वाह ही नहीं आ रहा है, कहां से सेवा करूंगा? ले भैया बैठे, वो तनख्वाहदारी पादरी, तनख्वाह आएगा तो सेवा करेगा, नहीं आएगा तो नहीं। आज प्रभु आपसे कह रहा है, नीच कमाई के लिए सेवा मत करो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सेवा करो मन लगाकर, दबाव से नहीं कि पादरी आपको धक्का लगा रहा है, अरे जा यार जा यार जा, नहीं, अपनी स्वयं की इच्छा से। और तब आपको महिमा का मुकुट मिलेगा। एक दूसरे के लिए आपको नमूना बनना है। नेक्स्ट, आखिरी, जीवन का मुकुट। और ये जीवन का मुकुट प्रकाशित वाक्य 2:10, प्रकाशित वाक्य 2:10, जीवन का मुकुट। हाँ,
देने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमने से किसको को एक खाने में डालने पर है, ताकि तुम करके जाओ और तुम्हें 10 दिन तक ये उठाना होगा, रात देने तक उठाने रहो, तो मैं तुझे जीवन का वापस दूंगा। ओके, हमारे तरफ एक डायलॉग बोलते हैं बपतिस्मे के तरफ, मालूम नहीं इधर पासवान लोग बोलते हैं कि नहीं। जब पानी में से एक व्यक्ति ऊपर आता है तो उसके हाथ रखकर बोलते हैं प्राण देने तक विश्वासी हो रहे तो जीवन का मुकुट, बोलते हैं क्या पानी साहब इधर, है ना, सभी तरह बोलते हैं। गुड, अभी खत्म नहीं हुआ, बपतिस्मा से बाहर आने के बाद जीवन शुरू हो रहा है, जीवन समाप्त नहीं हो रहा। कई लोग को लगता है अब तो मेरा बपतिस्मा हो गया और फिर सिर टांग के तो सो रहे हैं, ये नहीं है। प्रभु कह रहा है अंत तक धीरज धरेगा तो जीवन का मुकुट मिलेगा। एक और आयत पढ़िए, याकूब 1:12, जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? याकूब 1:12, याकूब 1:12। अन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में कौन किसको मुकुट मिलेगा? जो परीक्षा में खरा निकलता है, यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि वो खरा निकल का जीवन परीक्षा में स्थिर रहता है और खरा निकल का जीवन का मुकुट पाएगा। परीक्षा होती है ना, देखूं कि नहीं देखूं, देखूं कि नहीं देखूं, देख लिया तो गया जीवन का मुकुट गया, गंदी चीजें, और नहीं देखा जय पा लिया तो जीवन का मुकुट पक्का। पीने वाले भाई के लिए जो मसीह में आने से अपना पीने का परित्याग कर दिया वो जीवन का मुकुट पाएगा। उसने अपने पीने की परीक्षा पे जय पाया, उसने दारू की बोतल फोड़ दिया प्रभु के लिए और बोला अब से मैं दारू नहीं पीऊंगा प्रभु के लिए, जीवन का मुकुट पाएगा। पर जिसने मसीह को ग्रहण करने के बाद भी बोतल नहीं छोड़ा, मुकुट नहीं मिलेगा। आपकी अभिलाषाओं को देखिए, कौन कौन सी अभिलाषा प्रभु में आने के पहले थी, क्या आज भी वो है? अगर है तो जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा। जीवन का मुकुट तब मिलेगा जब आप अपनी परीक्षा में जय पाकर मसीह के लिए जिएंगे। कई लोगों को अपने पाप बहुत प्यारे लगते हैं, वो प्रभु को अभी तक नहीं दिए हैं, छुप छुप कर उसको करते रहते हैं, चाहे खैनी खाना, गुटखा खाना, पिक्चरें देखना, है ना, गंदी चीजें देखना, गंदे काम करना, गंदी जगहों में होना। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, ये 5 मुकुट प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। और आपको मालूम है स्वर्ग में आपको अगर प्रभु को भेंट देना हुआ तो आप क्या भेंट दोगे? मालूम है क्या भेंट दोगे? नेक्स्ट स्लाइड। स्वर्ग में आपको प्रभु को भेंट देना हुआ तो क्या भेंट दोगे? पैसा तो होगा नहीं उस समय, ये यहीं छूट जाएगा, संपत्ति यहीं छूट जाएगी, तो क्या दोगे? अपना मुकुट धर्मी उसके पांव में रख देंगे। पर तभी रखोगे जब मुकुट होगा, और मुकुट हुआ ही नहीं तो क्या दोगे? प्रभु बोलेगा बेटा कुछ भेंट है मेरे लिए? प्रभु कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, इसलिए मुकुट बहुत ही जरूरी है, मुकुट बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। और यहीं पे खत्म हो गया। मैं आपको एक और घटना बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक जगह ऐसे ही क्रूसेड चल रहा था, सच्ची घटना है। और उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हुई तो प्रभु के दास ने स्वप्न देखा, दर्शन देखा कि एक मुकुट स्वर्ग से उतर रहा है। और प्रभु सेवक ने बोला ये मुकुट प्रभु मेरे लिए दे रहा है। और वो बड़ा आनंदित हुआ, उसको लगा कि प्रभु उसकी सेवा से प्रभावित हुए हैं। और तब वो मुकुट के नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। और मुकुट उतरा तो सही, पर उसके सर में उतरने के बजाय वो दूसरी तरफ जा रहा है।
तब प्रभु के सेवक ने सोचा शायद दूसरी जगह प्रभु उस मुकुट को मेरे ऊपर डालेगा। वो मुकुट के पीछे जाने लगा, मुकुट आगे आगे, प्रभु का दास पीछे पीछे, और एक सुनसान इलाके में जाके मुकुट रुक गया। प्रभु के दास ने बोला, प्रभु क्या ये जंगल में मुकुट डाल रहे हो? लोगों के बीच में डालते तो सब देखते कि आपने मेरे को मुकुट इनाम में दिया है। और उसके बाद एक छोटी सी झोपड़ी के ऊपर वो मुकुट जाकर रुक गया। और जब प्रभु का दास वहां पे पहुंचा, मुकुट उसके ऊपर आने के बजाय कमरे के अंदर चले गया, झोपड़ी के। अरे बोले, प्रभु क्या मजाक है, चलो अंदर आता हूं। अंदर आया तो क्या देखता, एक बड़ी बुजुर्ग स्त्री है, साधारण सी स्त्री है। उस स्त्री के सर पे वो मुकुट आके रुक गया। प्रभु के दास का दिमाग खराब हो गया। बोला, प्रभु मैंने इतनी सेवा किया, इतनी आत्माएं बचाई, इतना इस्तेमाल हुआ, क्या ये मुकुट मेरा नहीं है? प्रभु ने कहा, बेटा आज जितनी भी बातें तेरे मीटिंग में हुई, उस बात के होने के लिए इसने अपना सारा जीवन उपवास और प्रार्थना में गुजार दिया। तू तो केवल स्टेज में दिखाई दिया, पर स्टेज के नीचे प्रतिदिन आंसुओं के साथ घुटनों में बैठकर उपवास और प्रार्थना करते हुए ये लोग प्रार्थना करती कि प्रभु मेरे नगर का उद्धार करो, मेरे लोगों का उद्धार करो, ये लोग नरक में न जाए, ये बचा लिए जाए। और आज जितनी भी बातें तेरे क्रूसेड में हुई, वो सब इसकी प्रार्थना का उत्तर है। और इसलिए ये महिला, ये बुजुर्ग बेटी उस मुकुट की हकदार है। आज मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज मुकुट आपके लिए तैयार किया गया है, इनाम आपके लिए तैयार है। जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, क्या आप उससे आंखें मिला पाएंगे? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं थोड़े देर के लिए, गंभीरता के साथ। सारी आंखें बंद रहे, सारी आंखें बंद रहे, सारे लोग अपनी आंखें बंद करके रहे। पहला मौका उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि अभी भी मैंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, तो मेरे भाई मेरी बहन, आज से अच्छा अवसर आपके पास नहीं है। क्या आज आप अपना जीवन प्रभु के लिए देना चाहते हैं? जो एक बार दे दिया वो अलग है। केवल वे लोग, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, प्रभु को, वे लोग जो अभी तक विश्वास के अनुभव में नहीं आए हैं, जो आज अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं कि प्रभु मैं अपना गंदा जीवन तेरे देता हूं, आप मेरे जीवन को लेकर बनाइए। ऐसे लोगों के लिए हम